कृष्ण एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। इस सीरीज में हम सारे के सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू भगवद गीता। भगवद गीता में टोटल 700 वर्सेस हैं और 18 चैप्टर्स हैं। हम एक एक वर्स लेंगे और एक एक चैप्टर को भी उठाएंगे, पर उससे पहले आज हम समझेंगे कि क्या है भगवद गीता। भगवद गीता एक ऐसा टेक्स्ट है, एक ऐसा क्लासिकल टेक्स्ट है जिसे टाइमलेस विजडम भी कहा जाता है। टाइमलेस विजडम का मतलब होता है जो किसी समय, परिस्थिति या काल पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? भगवद गीता को 5000 साल पहले बोला गया अर्जुन को। भगवद गीता आज भी कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। भगवद गीता को आगे भी पढ़ाया जाएगा। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है आपकी नज़र में जो इतने सालों से चल रहा हो और आगे भी पढ़ाया जाएगा? इसी वजह से भगवद गीता को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोगों के पास भगवद गीता होती है बट दे डोंट लाइक टू स्टडी इट। उन्हें लगता है कि भगवद गीता तो बूढ़े लोगों का काम है। भगवद गीता इज मेंट फॉर सम monk people only. भगवद गीता इज meant for some बुजुर्ग people only. No, भगवद गीता ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। We have to understand कि भगवद गीता किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है। It is meant for humanity. हमें बात समझनी चाहिए कि भगवद गीता हर किसी को पढ़ने की जरूरत है। भगवद गीता को टाइमलेस विजडम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज भी आप कई यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, जैसे सेटन यूनिवर्सिटी जो न्यू जर्सी में स्थित है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIMs अहमदाबाद, IITs में है, जैसे बिट्स प्लानी, ना जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब्रॉड में हैं, इंडिया में हैं, जहाँ पर भगवद गीता को एडमायर किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भगवद गीता को मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर एक केवल रिलीजियस टेक्स्ट होता तो फॉरेन में नहीं पढ़ाया जाता। भगवद गीता इज रिलीजियस प्लस साइंटिफिक। तो जहाँ पर साइंटिफिक है वहाँ टेक्निकल नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी। तो भगवद गीता से आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज मिलेगी ये हमें आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। भगवद गीता को कई सारे एजुकेटर्स, कई सारे फिलोसोफर्स, कई सारे साइंटिस्ट एडमायर करते हैं। इट हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड द थिंकिंग ऑफ जनरेशंस ऑफ फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, एजुकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे एक उनमें से एक है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, When I read Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. ये शब्द हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के। अब भगवद गीता के बारे में अगर हम और समझें तो भगवद गीता में हमें पता चलेगा कि इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं और 700 वर्सेस हैं, 700 श्लोक हैं। भगवद गीता बहुत स्पेशल टेक्स्ट है। वो कैसे, ये हम समझेंगे कि जैसे आप समझिए हमारे वैदिक शास्त्र में 2 तरीके के शास्त्र होते हैं। एक होते हैं श्रुति शास्त्र, एक होते हैं स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र वो शास्त्र होते हैं जो भगवान ने खुद कहे हैं, खुद अपनी वाणी से कहे हैं। जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, ये खुद भगवान ने कहे हैं। और स्मृति शास्त्र वो होते हैं जहाँ पर एनेक्डोट्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू और कई सारे अलग अलग फॉर्मूलाज के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। जैसे पुराणास हैं, इतिहास है। तो ये होते हैं श्रुति, ये होते हैं स्मृति। ये दोनों शास्त्र होते हैं। अब भगवद गीता कैसे स्पेशल है? भगवद गीता किस में आता है? अगर आप समझेंगे भगवद गीता को किसने बोला है, कृष्ण बोला है, खुद भगवान ने बोला है। तो भगवद गीता तो श्रुति शास्त्र में आना चाहिए। और यू नो व्हाट्स द स्पेशलिटी अबाउट भगवद गीता? भगवद गीता दोनों में आता है। कैसे? भगवद गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत के अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व चैप्टर के अंदर फ्रॉम चैप्टर 25 टू चैप्टर 42 आप देखेंगे कि जो 18 चैप्टर्स हैं भीष्म पर्व के अंदर, यही भगवद गीता है। महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने। तो वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है, उन्होंने ही भगवद गीता को भी लिखा है। तो भगवद गीता जब महाभारत का पार्ट है और महाभारत एक स्मृति शास्त्र है, तो भगवद गीता तो स्मृति शास्त्र हुआ। पर भगवद गीता तो खुद भगवान ने बोला है, तो ये तो एक श्रुति शास्त्र भी हुआ। इसका मतलब ये है भगवद गीता एक श्रुति और स्मृति दोनों में आता है। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट भगवद गीता। भगवद गीता एक डायमंड ज्वेल बोला जाता है। जैसे एक
गोल्ड रिंग होती है पूरी, वो गोल्ड रिंग तब तक बोली जाती है जब उसमें सिर्फ गोल्ड रहे। अगर मैं उसमें छोटा सा डायमंड भी लगा दें हम तो वो डायमंड रिंग हो जाएगी, बट इसमें गोल्ड की प्रपोर्शन ज़्यादा है फिर भी वो डायमंड रिंग कहलाएगी। उसी तरीके से महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, उसके अंदर जो डायमंड है, महाभारत एक गोल्डन स्क्रिप्चर है, उसके अंदर जो डायमंड है दैट इज भगवत गीता, जो 700 वर्सेस का है, जो हमें सारी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। अब भगवत गीता में जो 18 चैप्टर्स हैं उनका ओवरव्यू देखते हैं। एक्चुअली भगवत गीता में जो 18 चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरह डिवाइड हैं। चैप्टर 1 है जो इंट्रो, सेटिंग द स्टेज। जैसे हम देखेंगे कि जब कोई भी चीज़ शुरू होती है तो भगवत गीता में जैसे सब कुछ युद्ध शुरू होने वाला है, ये जो भगवत गीता बोली गई थी वो युद्ध से पहले बोली गई थी। तो युद्ध जब शुरू होने वाला है तो एक स्टेज शुरू की जा रहा है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एग्जाम पेपर में होता है कि पहला चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और बाकी के 17 चैप्टर्स में इसके आंसर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चैप्टर 1 है यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। चैप्टर 2 में आपको सिनॉप्सिस ऑफ एंटायर भगवत गीता में मालूम चलेगा। चैप्टर 3 to 5 में आपको पता चलेगा व्हाट इज कर्म एंड ज्ञान योगा। चैप्टर 6 में पता चलेगा प्रैक्टिकल टिप्स फॉर द प्रैक्टिशनर्स। चैप्टर 7 to 12 में पता चलेगा व्हाट इज भक्ति योगा। चैप्टर 13 to 17 में पता चलेगा व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। एंड चैप्टर 18 में आपको ये पता चलेगा द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। इसका मतलब ये है कि 18 चैप्टर्स में हर चैप्टर में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ आपको सीखने को मिलेगी और आपकी लाइफ में वो हेल्प करेगी। अब भगवत गीता का ये जो प्रॉपर जो ओवरव्यू आज हमने देखा, इसमें हमें इतना तो पता चल गया कि भगवत गीता एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, एक टेक्निकल स्क्रिप्चर है, एक साइंटिफिक स्क्रिप्चर भी है। तो इसको आप अगर यंग एज में हैं तो पढ़िए, अगर आप इसको आप बूढ़े हैं तो पढ़िए, बुजुर्ग हैं, अगर आप टीन एज हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं इस भगवत गीता मैन फॉर हिंदू? नहीं, पूरी भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भगवत गीता इज मैन फॉर हिंदू। हिंदू शब्द है ही नहीं पूरी भगवत गीता में। इसका मतलब ये है कि भगवत गीता इज मैंट फॉर ह्यूमैनिटी। अगर आप इंसान हैं, इंसान जैसे दिखता है कोई व्यक्ति, तो वो भगवत गीता पढ़ सकता है। अब भगवत गीता पढ़ने के लिए बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली भगवत गीता आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है और आपको स्पिरिचुअली बैलेंस बनाता है। भगवत गीता आपको हम्बल बनाता है, जॉयफुल, आपको खुश रहना बताता है। और भगवत गीता का जो नेचर है वो इस तरीके से है कि आपके जो सिंफुल एक्शंस हैं, सिंफुल प्रोपेंसिटीज हैं, वो भी भगवत गीता को लेकर, भगवत गीता को पढ़ने के बाद खत्म होते हैं। और भगवत गीता आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करता है कि किस तरीके से भगवत गीता की हेल्प से हम अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकते हैं। भगवत गीता आपकी लाइफ में जो इम्यून क्रिएट करता है, किसके अगेंस्ट? बैड एसोसिएशन के अगेंस्ट। हम डरते हैं कि हमें गलत संगति इफेक्ट ना करें, तो उसके अगेंस्ट भगवत गीता आपको इम्यून करता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको इफेक्ट करेगा। भगवत गीता आपकी हेल्प करेगा, गिव यू द सच नॉलेज जिसकी वजह से आप कभी भी गलत संगति में नहीं जा पाएंगे। दैट इज द बेनिफिट्स, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द भगवत गीता। सो आज वीडियो में इतना ही। हमें पता चला कि भगवत गीता किस तरीके से हमारी लाइफ में एक हैवॉक क्रिएट होने से हमें बचा सकती है और किस तरीके से हमारी लाइफ में एक अच्छा स्टेबल सेटलमेंट हमें दे सकती है। हम अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने की सोचते हैं, टू गो थ्रू दिस वे, टू गेट दिस वे, बट भगवत गीता को अगर लेकर जाएंगे तो हमारे लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल सोचिए कि आप एक रिक्शे में जा रहे हैं और आप एक गड्ढे वाले रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको बड़े दचके लग रहे हैं, आपको स्पीड ब्रेकर्स लग रहे हैं, आपकी कमर में पेन होने लगा, बहुत दिक्कत हो रही है। और यही आप मर्सिडीज बेंज में जाएंगे तो आपको धक्के जो आपको लगेंगे वो लगेंगे ही नहीं, जो स्पीड ब्रेकर्स होंगे वो आपको इफेक्ट करेंगे ही नहीं। उसी तरीके से भगवत गीता को जब आप लेकर जाएंगे तो मर्सिडीज बेंज में जा रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे,
और वो उनके जो शॉक जो होंगे स्पीड ब्रेकर्स के, वो आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि भगवत गीता आपके साथ होगी। इसलिए अर्जुन ने युद्ध करने से पहले भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को बताई, और उन्होंने जितने भी शॉक उनको जो मिलने बैटल में, उन्होंने वो सब एब्जॉर्ब कर लिए। भगवत गीता से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे भगवत गीता ने लोगों को सुसाइड करने से भी बचाया है। तो भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसके लिए वेट मत करिए, बिकॉज जितना हम लेट होते जाएंगे हमारी हैबिट्स हमें भगवत गीता पढ़ने से रोकेंगे। वी हैव टू स्टार्ट भगवत गीता ऑन दिस वेरी डे ओनली, टुडे ओनली। अगर भगवत गीता आप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप भगवत गीता को ऑर्डर कर सकते हैं। भगवत गीता एज इट इज़ पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसके लिए आपको तैयार होना होगा और भगवत गीता पढ़ना शुरू करना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो और लाइक दिस वीडियो। आने वाली वीडियोस में भगवत गीता को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1.1। तो गेट रेडी फॉर दैट और चैनल के साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।